रखा है, चालू करा और राइट में रखा हो गया। चलिए चला अब कौन सी था हम लोग के कमेस्ट अति में हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य था ना। चलिए मौर्य और बिंदुसार और अशोक था ना। अशोक ना था। चलिए बताइएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। जन्म कब हुआ था इसका? सुबह हम लोग चर्चा कर लिए थे 345 में। बताइएगा सेटवा वाला सेटवा मारे थे ना वो लोग मिला थे कुछ वाला बिहार ऐसे तो बिहार ऐसी दुकान वाला खोजी थे सुबह वाला भी आज सेट हो गया सेट लावे सुबह ना बोले लगे मरा इतना है ना तो खत्म हो तो कहाँ से मराएगा? के को हले दो गो बच्चल हले तो मरा गए ना। कौन को बुलाए क्या हां चलिए आगे तो दोनों का बोले दोनों नंबर चला ना दे दो ठीक। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने नाम दिया था? सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? जस्टिन। किसने कहा था? जस्टिन ने। हाँ जिसकी पहचान किसने किया था कि चंद्रगुप्त का मौर्य है? ये किया था विलियम प्रथम। मैंने सेंड्रोकोटस बताया कौन? जस्टिन। मगर चंद्रगुप्त में पहचान किया विलियम जोन्स प्रथम ना विलियम जोन्स। हाँ वही है। चलिए विलियम 1784 विलियम विल्किंस सोसाइटी है विलियम जोन्स 1784। चलो ठीक है। बताइएगा मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख। मुद्रा राक्षस के इसमें बताइए क्या शब्द प्रयोग किया गया मौर्य के? ब्रिसल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल में जन्म हुआ है। घनानंद को हराने में चाणक्य हो गया। चाणक्य जो है मदद किया था। जो चाणक्य को इसने क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। राजनीतिक गुरु चाणक्य। राजनीतिक गुरु और चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्र बाबू। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन से अब बताइएगा अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। ऐसे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम कब लिखा गया था उनका पुस्तक? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ कब? 1776 में। कब लिखा गया था? द वेल्थ ऑफ नेशन। वो तो धन निष्कासन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। ना धन निष्कासन नहीं ना वो वेल्थ ऑफ नेशन वो अलग है उनका अलग दादा भाई नौरोजी। हाँ इसका अलग सापेक्षता तो इक्कर आइंस्टीन वाला 1905 में। अब बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व। और यह किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। अंतिम समय इसका कहाँ बीतता है? सरवनबेल। यहीं पे कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी क्या किए थे? पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का 1924 में। हाँ बताइएगा कि बेलगावी अधिवेशन में गांधी जी बेलगांव अधिवेशन 22 जनवरी चंद्रगुप्त मौर्य जो है सरवन बेलगोला में। बताइएगा कि सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 ईसा पूर्व। 305 में कब हराया गया था? अब हारने के बाद क्या क्या दे देता है इसको? उसके बाद काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। ठीक है। पहले क्या करता है कि साथ वैवाहिक संबंध बना दिया कार्नेलिया से। उसके बाद 4 गो प्रांत देता था काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। एगो मकरान अथी है राजस्थान में कोची के लिए संगमरमर के लिए। हाँ मकराना सफेद संगमरमर। बताइए इसके गुरु के नाम तो हो गया अभी। मेगा स्थित जो है ना
किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था मेगास्थनीज का इंडिका। इंडिका में कितने समाज की चर्चा किया गया है? वर्गों को 7 वर्ग के समाज की चर्चा किया गया। इसमें समाज के 7 वर्ग के, 7 के नाम दिया है, आगे दिले होगा जब अशोक वाला पढ़ेगा ना तो उसमें चर्चा है। कितने का? 7 का। इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य जब चलता है तो उसके साथ एक अंगरक्षक के रूप में पुरुष चलता है, महिला? महिला। सारा पूरा सोना चांदी से लैस रहता है और उसके साथ एक पक्षी रहता था, तोता, सिखावल पढ़ावल रहता था। कहीं एक जगह रहता था? 3 दिन से ज़्यादा कहीं एक जगह से ज़्यादा नहीं रहता था। ये 2 से 3 दिन ज़्यादा कहीं रहता था, अलग अलग रूम में होते रहता। और दूसरी बात कि खाना खाने से पहले उसका अंगरक्षक खाना चेक करके जो रहता। बताना कि इसके बाद इसका महल कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य के कुम्हरार। हाँ, कितना बुर्ज है इसमें? 500। द्वार के गो है 64 गो। हाँ, द्वार लकड़ी से बना महल है। हाँ, तो आगे बना दिया ना, उसको आगे बनाया ना, उसके पीछे। हाँ, कुम्हरार में है मगर थोड़ा सा अंतर है बस। हाँ, अरे खंभा मोटा मोटा लकड़ी पिल्लर, जैसे अभी पिल्लर यूज करते हैं ना उसमें। हाँ हाँ, कौन करता है? चल छोड़ जा दो, बड़े दो। चलिए, द्वार के गो 64 गो आपका अति खाना मिलता है। कौन खेल में? 17 में। 8 को रंग होता, के गो रंग होता है? 64 रंग के गो। अच्छा, ब्लैक और व्हाइट 2 रंग होता है। ठीक है, एक बार देख लो तो घर से ना। गोल्फ में ना बिलियर्ड्स में था 20 गो, और गोल्फ में छेद की संख्या था 18 गो, जो छेदवा जिसमें पिलाया जाता है। 18। हाँ, बिलियर्ड्स में गेंद की संख्या 20 गो। अब बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा किसने किया था? हाँ, एपी आनस ने। चंद्रगुप्त मौर्य की जिसका साथ सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था उसकी चर्चा किसने किया? एपी आनस ने। अब बताना है किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? ठीक है, प से 500, प से प्लूटार, प से 500, प से प्लूटार्क ने प्लूटार्क को कितने 100 हाथी है? 500। कौन दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य दिया था। हाँ सॉरी, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। मृत्यु कब होता है? 298 में मर जाता है। उसके बाद बैठता है कौन? बिंदुसार। हाँ हाँ, बताइएगा इसके गद्दी में बैठने इसको क्या कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात, शत्रु विनाशक। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी आजाद शत्रु कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी, और देश रत्न भी कहा जाता है इनको। हाँ नहीं, देश रत्न, देश रत्न। बाबूजी जगजीवन राम को। चलिए कहते हैं, बताइएगा अब आते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। मखली आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। बताना है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथ बिंदुसार को बताते हैं शीसेन, वायु पुराण में कहा जाता है। हाँ, वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में शीसेन। जैन ग्रंथ में शीसेन और वायु पुराण में भद्रसेन कहा गया। किसको? बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। अब बताइएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में किस नदी के तट पर तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था? झेलम और सिंधु, और झेलम की नदी के बीच में ही जगह है। तक्षशिला किस नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। और सिंधु नदी पर 3 गो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो, चंद्रो, कोट दीजिए, कोट दीजिए। हाँ, कोट दी 3 गो जो है ना इस जगह पे। हाँ हाँ, सिंधु नदी पे चंद्रो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए, ये तीनों आपका मिलता है। पहली बार जब यहाँ विद्रोह हुआ था तक्षशिला में तो बिंदुसार ने किसको भेजा था?
सुसीम को। अपना बड़ा बेटा सुसीम को। जब उससे नहीं समझा तब किसको भेजा? अशोक को भेजा। किसको? हाँ, पहले बाद में जाता है। बड़ा भाई था सुसीम। दोनों माँ के अलग है, सब दोनों अलग अलग है। हाँ, लेकिन सुसीम बड़ा अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी है और उसका माँ का नाम कार्नेलिया। ना कार्नेलिया तो कल अथी था, और चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी था, सेल्यूकस निकेटर के बेटी। उनको पत्नी का याद नहीं है। चलिए बताइएगा किसके अनुसार किस राजा ने इसके दरबार में बिंदुसार के दरबार में सूखा अंजीर और एगो दार्शनिक भेजा था? ईरान के अथी के लिए चाची बोलिए। यही से तो न सुन रहा। विलियम प्रथम। कहाँ के शासक ने बिंदुसार के दरबार में मंदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक? कहाँ के शासक? वो तो एंटियोकस प्रथम भेजा था, सीरिया का। कहाँ के? सीरिया का शासक था, जो कच्ची में था। दमिश्क वाला। हाँ, बताइएगा किसके अनुसार बिंदुसार को 16 साम्राज्य का विजेता घोषित किया गया? समाज का कंगियोर, तंगियोर, तारकनाथ। तारानाथ। कंगियोर और तंगियोर, कंगियोर और तंगियोर कैसा थी किताब है? कोई किस कैसा लेखक है? तिब्बती तिब्बत के लेखक है। समझ आ गया? चलिए तो तारानाथ। हाँ, 32 वर्ष तक शासन किया था। बत ना ज़्यादा 69 52 साल तो किया था वो। बिंबिसार किया था 32 साल। अजातशत्रु किया है। और याद रखिए ना 273 में गद्दी बैठा है ये, 234 में मरा है। तो 273 और 34 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16 उधर 23। हाँ, 40 साल के लगभग में। जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में। अशोक का जन्म 304 में। बिंदुसार की सभा में कितनी सदस्य वाला एक मंत्री परिषद होता था? 16। मतलब सभा होता था ना, उस सभा में कितना लोग होता था? 500। कितना? तो किसके दरबार में सबसे बड़ी संख्या वाला सभा होता था? बिंदुसार। कितनी संख्या में? 500। 500 में ही वार्डर के चुनाव होता है। मतलब जिस गाँव माने एरिया का, गाँव का एरिया का 500 हो गया ना, तो वहाँ पे एक वार्डर बना दिया जाएगा। वार्ड जो वार्डर हम लोग होता है। अब पंचायत समिति अब 7000 अगर जिसका एरिया का होगा वो पंचायत समिति हो जाएगा। नहीं, पंचायत समिति ना, ग्राम पंचायत की अथी हो जाएगा गठन। चलिए अब बताइएगा कि इस मंत्री परिषद का मुख्य को क्या कहा जाता था? माने इसका मंत्री कौन था बिंदुसार के? खल्लाटक। कौन था? बोलेगा बिंदुसार के मंत्री का नाम क्या था? खल्लाटक। जो कितने सदस्यों का प्रधान होता था? 500 का। 500 से एक और था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। कौन चीज? जिस गांव का जनसंख्या 500 है उसको PMGSY के तहत क्या किया जाएगा? ग्राम सड़क योजना को मुख्य सड़क से जोड़ देना है। ये कब तक ला करना था? 2008 तक फाइनल करना था। 2008 तक 2000 तक चालू। हमको लगा ना कि जहाँ 500 का जहाँ ये रोड बनेगा ना जोड़ना है मुख्य रूप से। चलिए कल हम लोग कराएगा पूरा अशोक। बनाना है। हाँ, जैसे कुछ ना कुछ रास्ता होना चाहिए पहले से। हाँ, बहुत मच्छर लग रहा है, लगावे पड़ेगा थी। बहुत काट रहा है। हाँ, मच्छर बहुत ज़्यादा अलग लगा। ना चलो पॉलिटी में था जी, उच्च न्यायालय ना। टीवी हारेगा देश जीतेगा। कब? टीवी हारेगा देश जीतेगा शुरू हुआ था 2020 में। अंतिम महीना 25। टीबी के लिए था 25 और मलेरिया के लिए 30। मलेरिया के लिए सर्व शिक्षा अभियान बुलायल था ना, जगह में 60-40 था और पूर्वोत्तर भारत के लिए 90 और 10 था पैसा का अनुपात। अच्छा एशिया वाला बाटेला राज्य 90% देगा केंद्र सरकार। सब वही से देता है 100%। इसको अब हम निकालते हैं क्वेश्चन अथी वाला। वो पॉलिटी के भेजे हैं ऑनलाइनर टेलीग्राम पर, देखिए कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन भेजल है। हाँ 102 गो होल है ग्रुप में। देखिए टेलीग्राम वाला डालल है 100 कम से 2 क्वेश्चन करल है वो। उससे बढ़िया कि आगे वाला जो पेज वाला तो उस पर अगर लिंक लिखा जाएगा तो और बढ़िया है। ऊपर डाल दिया ना लास्ट में लिंक बा।
QR कोड वाला रजिस्टर डाल देगा बड़ा कहीं बड़ा अगर चीज़ दिख रहा मौके पर छोटा छोटा तो ठीक है छोटा छोटा रहता है ना ठीक है डीके बाई डीके डायरेक्ट हो जाता है चलिए तो मैं थोड़ा साइड से उच्च न्यायालय हो गया। अरे तो उस समय कोई इतना सोची था लोग। चलो उच्च न्यायालय, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की चर्चा तो हम लोग कर चुके थे। बताइएगा उच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में? 214। इसी को पलट देंगे तो सुप्रीम कोर्ट 124 100 कुछ वही तो बोल रहे कैसे में अरे नहीं हुआ है, नहीं खत्म हो गया। बोले कि दिक्कत है ना इसमें दिक्कत है। बहुत सा जजमेंट अच्छा खासा जजमेंट चीफ जस्टिस का है 4-5 हम देखे हैं पूरा भाई आज का है ना अरे विदेशी होगा कोई। चलिए जो केस सब जाता है ना उसके बाद ऊपर बात होता है इससे कोई ना कोई याचिका। अरे ये है ना 10,000 से अधिक है 10,000 ले केवल दिल्ली में है। हाँ वही ना हो उसका अगर प्रतिनिधि है वो चाहे ना। चले रहो छोड़ो। जैसे कहता है किस अनुच्छेद ठीक है लेकिन तीसरा क्रम में क्या होता है वो अलग बात है, मगर कोई नेचुरली सिद्धांत होना चाहिए हम लोग का। वही पर बात बोला नेचुरली सिद्धांत है चलिए इस तरीका से नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी संघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। किस अनुच्छेद में? 231 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 231 में। किसमें? 231 में। वर्तमान में के गो उच्च न्यायालय है? 25 गो। कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? 2 गो। एगो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना अपना कौन है? उच्च न्यायालय है ना। चंडीगढ़ तो खुद बगल में हरियाणा में है। हरियाणा पंजाब के बस 2 गो, एगो अपना दिल्ली है एगो जम्मू कश्मीर। में बताता है कि 3 गो जैसे है जो हाई कोर्ट है उसको मैं 3 राज्य से अधिक का है जिनमें से 3 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक, मतलब 3 गो ऐसा उच्च न्यायालय ना जिसका एक राज्य से अधिक राज्यों में उससे जुड़ा हुआ। गुवाहाटी वाला हो गया, कलकत्ता वाला हो गया। चलिए बताते हैं। एगो हो गया कलकत्ता, एगो बम्बई, एगो असम। वही गुवाहाटी 3 गो। आई वाला तो केंद्र शासित प्रदेश वाला नहीं, चंडीगढ़ वाला राज्य के होते क्या इतने ऐसे ताऊ जैसे ही राज्य के दिला। हाँ ये राज्य के दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश के नहीं दिया हुआ है। तो 3 राज्य में 3 गो। एगो हो गया पश्चिम बंगाल, एगो मुंबई, एगो गुवाहाटी असम वाला। 3 गो राज्य के जैसे बांटल हाँ। पश्चिम बंगाल में देखिए कौन कौन आता है? कलकत्ता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है एकरा में। केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो केंद्र शासित प्रदेश राज्य में ही है। जैसे देखिए ना, सुनिए ना, जैसे कह रहा है कि एक राज्य से अधिक जैसे मद्रास में 2 गो में तमिलनाडु पट्टुचेरी कितना यूटी अगली ना। जैसे महाराष्ट्र में हो गया, देखो यहाँ महाराष्ट्र में गोवा एगो राज्य आ गया एगो राज्य। फिर उसके बाद यहाँ पे असम में देखा तो गुवाहाटी वाला में एगो हो गया पूरा। बाकी यहाँ पंजाब वाला में भी चंडीगढ़ पर यही देना चाहिए। ये नहीं होगा, ये जो नहीं होगा, ये दूसरा का जो है ना महाराष्ट्र वाला, ये दादरा नगर हवेली वाला नहीं होना चाहिए। सॉरी पश्चिम बंगाल वाला नहीं होगा कि तीनों जो कौची है यूटी है। नहीं यही होगा जिस राज्य में राज्य कम से कम एगो आना चाहिए उस उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो महाराष्ट्र में गोवा, असम में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और पंजाब वाला में पंजाब और हरियाणा। चलिए करते चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश 2 गो के अभी तो हो गया कि जिसका अपना उच्च न्यायालय है। हाँ अब रहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 217। जो भी होगा ना तो प्रत्येक उच्च न्यायालय गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के होगा, जिसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका चर्चा जो है 217। 231 में क्या था? 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय होगा, 231। और 217 में है कि जो नया अगर बन रहा ना तो कर एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और अन्य न्यायाधीश है। आई दोनों का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसकी चर्चा जो है 217 में है। अब आते हैं उच्च न्यायालय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या था? जज बनना था 5 साल, वकील बनना था 10 साल। इसमें भी है, इसमें था न्यायालय उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहना है और दिले वो कम से कम 10 साल तक हो सके न्यायालय में। एक से अधिक होला में हो गया
और कुछ नहीं दिया। हाँ, इसकी रिटायरमेंट की उम्र कितना दिया हुआ है? 62। जो प्रस्तावित है 65 साल में। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में होता है 65 साल, एक प्रस्तावित दे दिया कि बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी हुआ हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा ना जिसकी चर्चा 60 से 62 किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 31वां। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय है। ना 60 से 62 किया गया था उच्च न्यायालय। 45 किया गया था। अच्छा हाँ, वो 31वां में। 31-21 है क्या? रुको एक मिनट देखे तो संविधान याद संशोधन है। के तहत 61 से 62 से 65 कर रहा है। सरस धर ले। हाँ, मुर्गा ही बना रहा है। फिर बनबो फिर ढेर लेट है सर। हाँ, 15वां में था। 15वां संविधान संशोधन में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति जो है 60 से क्या किया है? 62 कर दिया। कुछ करना पड़ेगा इसका। हाँ, एक लाइन से दे रहे हैं। वो क्या बताते हैं 10वां बड़ा हुआ 10वां बड़ा हुआ 10वां दादरा नगर हवेली है। बढ़ावा अंडमान निकोबार बढ़ावा होगा। आदि में है गोवा दामन दीव, सॉरी बढ़ावा में है आपका गोवा दामन दीव को बनाया गया था, बाद में शामिल किया गया था। 10वां में है दादरा नगर हवेली होना चाहिए। गोवा 10वां में दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया था। अंडमान निकोबार में न दिले हो चला तो हो गया। 10 से दादरा नगर हवेली और 10 से 10वां संविधान संशोधन शामिल किया गया था भारत में। बढ़ावा में गोवा और उसका किया गया था दमन दीव को। तो अवकाश ग्रहण जो था 60 से 62 किया गया था किस संविधान संशोधन? 15वां। 31वां में था लोकसभा के सीटों की संख्या जो बढ़ा गया था 500 से 525 किया गया था। फिर कोई किया है जो 525 से फिर से 545 किया गया, ध्यान नहीं आ रहा। बताइए राष्ट्र किसका अधिकार होता है अति उच्च न्यायालय में अति बढ़ाने का? सीट है संसद के। किसको? संसद को। न्यायाधीश के वृद्धि करने का अधिकार किसी के पास होता है? उच्च न्यायालय में बताइए। उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में संसद। उच्च न्यायालय में बोलेगा तो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में संसद करेगा। उसी खारिज पर उच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि कर सकता है राष्ट्रपति। नहीं, कोई सलाह नहीं, अपने अनुसार। अब बताइए कि 129 सबसे ज़्यादा तो यहाँ इलाहाबाद गुवाहाटी, नहीं वहाँ पर 3 गो था। हाँ, यहाँ पर हम सब 60 गो 52 गो 58 गो। चलिए आते हैं उच्च न्यायालय। इसे हम लोग का था कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है। किसकी चर्चा कहाँ था? 129 में। अब उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय इसकी चर्चा 214 में सर्वोच्च उच्च न्यायालय का गठन, 215 में अभिलेखीय न्यायालय, 217 में क्या किया गया था? इनमें हाँ, न्यायाधीश को अपना राष्ट्रपति क्या करेगा? अपना अनुसार नियुक्त करेगा। 231 में क्या था? एक ही राज्य का 2 और उच्च न्यायालय हो सकता है। एक ही राज्य के एक ही हाँ सॉरी एक ही न्यायालय 2 राज्य के हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का। हाँ नहीं 231 में। जिस तरह से उच्च न्यायालय को अधिकार था 6 प्रकार के। प्रारंभिक, अपीलीय, उसके बाद था उच्च न्यायालय के मुकदमा हस्तांतरण करने का प्रशासकीय अधिकार, उसी तरह इसका भी। अब बताइएगा कौन सा उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था और कौन सा इसका खंडपीठ है? कभी कभी खंडोपीठ पूछ देता है। 4 गो के तो है, ये 5 गो खंडपीठ, 5 गो के बाकी तो हाँ कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, इलाहाबाद है। उसके बाद गुवाहाटी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, आयोग केरल, बस इतने के खंडपीठ है। तो बताइएगा कलकत्ता कम के तो याद है अब। हाँ कब हम पहले सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता, उसके बाद बम्बई, उसके बाद याद रखिए डेट है जो ना लाइन से याद रखना है। पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 1862 में। तीनों का 1862। हाँ कौन? 1950। चलिए
कलकत्ता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? अंडमान निकोबार 50 ना 1950। अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल आता है कलकत्ता के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइएगा इसका खंडपीठ कहाँ कहाँ है कलकत्ता के? कलकत्ता का होगा ए अंडमान निकोबार अथी एक पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के, और एगो जलपाईगुड़ी, कलकत्ता में जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी और किसका खंडपीठ है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर। दूसरा आते हैं बम्बई। बम्बई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? एक तो महाराष्ट्र खुद है, एक अपना राज्य है, तो गोवा हो गया, दादर नगर हवेली और दमन। तो दोनों जुड़ ले, याद रखिए सीधा सीधा, गोवा दामन दीव याद रखिए। 2020 हाँ, तो इसका खंडपीठ कहाँ है? मुंबई के 3 जगह। गोवा में पणजी में, एगो तो गोवा हो गया, तो गोवा के राजधानी कहाँ है? पणजी। और महाराष्ट्र में 2 गो, एगो औरंगाबाद आ एगो नागपुर। नागपुर और औरंगाबाद। नागपुर से कोची कौन फल के लिए? संतरा। नागपुर नासिक अंगूर। नासिक खंडपीठवा में बैठता है जाके बैठ सकता है, नहीं बैठे खंडपीठ है तो बना तो नहीं, कुछ केसवा कम होगा ना फिर। लेकिन मेन केस हो जाएगा। हाँ मेन जाएगा, जस्टिस वहीं बैठता है। चलिए आगे आते हैं। बम्बई का मद्रास के बताइएगा खंडपीठ, अरे इसका अति कहाँ है? अधिकार क्षेत्र किसको किसको? चेन्नई, एगो पांडिचेरी, एगो तमिलनाडु, एगो पुदुचेरी। तमिलनाडु ओकरा तो राजवाला याद नहीं करना, हमको बस वो याद रखना है जो एक्स्ट्रा है। तो पुदुचेरी याद है। पुदुचेरी किसके अंतर्गत आता है? तो मद्रास के अंतर्गत। किस उच्च न्यायालय? मद्रास। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय। इसका खंडपीठ कहाँ है? तो बस ये को याद रखना है, मैदुरै। कौन? मैदुरै। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। मदुरई किसका? खंडपीठवा से मेन बस वही कर दिले। ई मद्रास के चेन्नई में मेन इसका स्थान पे पुडुचेरी वाला ना दिले कहीं ना, पुदुचेरी का ये नहीं बस। हाँ चलिए, तब मद्रास वाला खंडपीठ कहाँ? मैदुरै। और मैदुरै को क्या कहा जाता है? त्योहारों का या मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। कोई की राजधानी भी है लगता है कि मदुरै। पल्लव का ना कांचीपुरम होता है। त्योहारों का प्रवेश द्वार पांडे। हाँ पांडे की राजधानी मदुरै है। त्योहारों का प्रवेश द्वार इतना तो नहीं मालूम है। और त्योहारों का नगरी हम जानते हैं प्रवेश द्वार ना, प्रवेश द्वार ना। भारत का प्रवेश द्वार तो मुंबई जानते हैं। मुंबई ना, त्योहारों का प्रवेश बनारस से कुछ हो जाए। ये तो अति घाटों का नगरी कहा जाता है। घाटों और एक और कुछ मंदिरों का नगरी, घाटों और मंदिरों का शहर। घाटों और मंदिरों का शहर। देवताओं का नगरी तो इलाहाबाद। इलाहाबाद। हाँ यही भी हो सकता है, प्रयागराज। संगम के हैं। चलिए कहते हैं कर्नाटक में है। अब बताइएगा कि बकम तो इलाहाबाद की स्थापना कब हुआ था? इलाहाबाद 1866। 1800। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। कलकत्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण भी 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण भी 1884 में। पटना उच्च न्यायालय के बताइए गठन कब हुआ था? 1916। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मजूमदार। कौन किया था? ऐसी में कोई बोला था कि मेरा जन्म स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे कर लेकर आऊंगा। बीजे तिलक। हम कह रहे सर किसी बोले तो आप लोग देख लीजिए अगर शक बुझा रहा तो। हाँ लखनऊ अधिवेशन में बोला गया है बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। बीजे तिलक की मृत्यु 1920 1 अगस्त 1900 जहिया असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन क्या हुआ था? मर गए थे। इसीलिए उनका बाल कोष तिलक कोष बना था पैसा के लिए, 1 करोड़ रुपया के लिए, जो बाकी चरखा 20 लाख चरखा बांटना था। चलिए आते हैं 20 लाख चरखा बांटना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। अब आते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948 में 2 देश स्वतंत्र हुआ, एगो श्रीलंका एगो म्यांमार। एगो श्रीलंका एगो म्यांमार। भारत से कब अलग होता है? 1937 में। भारत में पहला आम चुनाव आज़ादी से पहले 1937 में हुआ था, जो पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत बना था। 11 गो में से 8 गो सरकार बनाया था, बहुमत आया था 6 गो में से। 11 गो प्रांत पर हुआ था चुनाव, जेकरा में से पूर्ण बहुमत
6 गो पे आ 2 गो पे मिला जुला 6 2 8 अब बचा 3 गो तो वो मुस्लिम लीग के बना था। चलिए आगे थे राजस्थान के बताइएगा 1950 राजस्थान के सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का निर्वाचन आयोग का भी गठन भी 1950 में। हाँ 25 जनवरी 1900। मतदाता दिवस 25 जनवरी को एक और मनाते हैं भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस भारतीय हाँ विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर विश्व में। चलिए कहते हैं मध्य प्रदेश वाला अति है राजस्थान में हो गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 1956 मध्य प्रदेश का गठन 1956। अब बताइएगा कि मध्य प्रदेश का 56 में हुआ है तो 1956 में एक अधिनियम बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम और एक और बना था क्षेत्रीय परिषद का गठन भी हुआ था क्षेत्रीय किसके अनुसार इसी अधिनियम के अनुसार। हाँ वो तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था राज्य पुनर्गठन आयोग बना था आई अधिनियम बना था 1956 में। और फिर यही प्रकार के बनाया था 6 गो क्षेत्रीय परिषद था ना। अभी वर्तमान में अभी 5 गो अभी शुरू में 1972 से पहले 5 गो था। 72 में बनाया गया है 6ठा पूर्वोत्तर भारत को 6ठा क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था। 71 में थे किया गया था। चलिए आ गए थे हो गया मध्य प्रदेश 1956 बताइएगा। फिर उसके बाद केरल में भी 1956 में 1956 केरल के अंतर्गत एक आता है कोई और एक क्षेत्राधिकार में हाँ लक्षद्वीप किसका तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है केरल। लक्षद्वीप किसके अंतर्गत है केरल के लक्षद्वीप कर। अब बताइएगा कि इसका राजधानी अति कहाँ था एर्नाकुलम। कहाँ पे एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश वाला खंडपीठ बताइएगा ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और मध्य प्रदेश वाला ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ है। खंड ग्वालियर और हाँ वो भी बोलेगा मुख्य रूप से ना तब जबलपुर है मुख्य रूप से। हाँ तो लमसम सबके तो ये कर्नाटक के बंगलौर पटना के पटने है गुवाहाटी है केरल के एर्नाकुलम है हाँ इलाहाबाद वाला के प्रयागराज है। और खंडपीठ है लखनऊ। इलाहाबाद वाला के प्रयाग खंडपीठ लखनऊ ऐसे मुख्य है प्रयागराज मुख्य रूप से प्रयागराज। तो वही अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है वो चेंज कर देगा पूरा। चलिए आते हैं केरल वाला हो गया ना। तो केरल में कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। हाँ सबसे ज़्यादा इलाहाबाद वाला में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे कम गुवाहाटी वाला में। हाँ इशू ज़्यादा है तो वहाँ पे गुवाहाटी है सिक्किम में वहाँ पे गुवाहाटी असम में है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 1957 जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो जम्मू कश्मीर के कहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो इसका बताइएगा मूल स्थान श्रीनगर की बसाया था किसने अशोक। किसने बसाया था अशोक। हाँ इसका मीन श्रीनगर है खंडपीठ है वो जम्मू खंडपीठ जम्मू। तो बताइएगा लद्दाख जम्मू कश्मीर और लद्दाख का खंडपीठ जम्मू माने सिर्फ जम्मू मूल स्थान श्रीनगर खंडपीठ जम्मू। गुजरात के स्थापना 1966 महाराष्ट्र जब गठन ही हुआ था तो बस हुआ था। तो गुजरात किससे बड़ा था महाराष्ट्र से तो हाँ तो 1960 में गुजरात महाराष्ट्र का गठन कब हुआ 1960 में इसका उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ था। बताइए गुजरात का कहाँ है अहमदाबाद। कहाँ पे मूल स्थान अहमदाबाद मूल स्थान। और पहली बार ऐतिहासिक शहर के रूप में शामिल होने वाला भी है अहमदाबाद 2017 में। दूसरा शहर जयपुर 2019 में। दूसरा कब हुआ था 2019 में। अब बताइएगा दिल्ली के 1966 दिल्ली के 1966। हरियाणा राज्य का गठन भी 1966 हरियाणा राज्य का गठन 1966 और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में। बताइए दिल्ली कब कहाँ पे बस दिल्ली में। पंजाब हरियाणा तो जान ही रहे पंजाब हरियाणा और एक खाली याद रखना है चंडीगढ़ मुख्यालय में कहाँ पे मूल स्थान चंडीगढ़ मूल स्थान चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का
राज्य भी गठन और इसका स्थापना भी उच्च न्यायालय का गठन सेम है 1971 में कौन सा देश बनता है? बांग्लादेश। और रोडेशिया पर हमला कौन, वीटो पावर का प्रयोग कौन करता है? अमेरिका। रोडेशिया 1971 में ही कौन करता है? अमेरिका है। हाँ रोडेशिया जिम्बाब्वे ना रोडेशिया अलग, जिम्बाब्वे अलग। हाँ अच्छा दक्षिणी खाली भरल है कागज पत्र से। चलिए सिक्किम राज्य का गठन और उच्च न्यायालय गठन सेम 1975। राज्य का गठन और उच्च न्यायालय गठन 75। मुख्यालय का, इसका मुख्य जगह कहाँ? गंगटोक। कहाँ पे? गंगटोक। सिक्किम के छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों जगह बना था। उच्च न्यायालय का गठन भी 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को। पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मिलान करने लिखा भी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आ गया HCL ऊपर है। खट्टा आ गया स्वाद, बेकार आ गया। अरे तो खाते हैं अनपढ़ वाला चीज का खट्टा ना भूखे रहते दिन भर तो निकलते ना अंदर वाला पानी। कल से मंगवाए रहे, कल से मंगवाएंगे, हालत ख़राब हो जाता है। खाना लेके चलाइएगा ना। ना आएगा लगा 2:30 बजे तक मंगवा लेंगे। चलिए तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। चलिए एपीको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? ठीक है आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन उत्तराखंड, चिपको आंदोलन एपीको ना हेगड़े था, हेगड़े पूरा नाम। हाँ जनक हेगड़े याद आ रहा है बस। इपको आंदोलन के हम वो तो चिपको के मेरा पता कर रहे हैं, हम एपीको के बता रहे हैं। हाँ पूछिए। सुंदर अच्छा ये नर्मदा बचाओ के है, हम लोग बुला रहा है, हम इधर आधा दिमाग सोच रहे। ठीक है वो तो 1700 में है वॉलीबॉल। हाँ बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण में। आई मूर्ति ये जो था नामे था महिला के बिश्नोई, पहली बार पर्यावरण मचावेला। चलिए आते हैं मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा याद रखना है। 25, 25 और 26 जनवरी। 25, 25 और 25 जनवरी के मेघालय, 25 जनवरी के मणिपुर और 26 जनवरी को थोड़ा सा लेट हो गया, एक के दिन कर देना चाहिए ना। जनवरी मार्च हमारे दिमाग में मार्च है कुछ है। मार्च 25 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च। बचा तेलंगाना 26 मार्च का सर त्रिपुरा। 26 मार्च त्रिपुरा। हाँ मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। चलो तेलंगाना 1 जनवरी 2019। गठन तो राज्य का गठन में भले हुआ आपका कहिया 2014 में 2 जून 2000, मगर बना है 2019 में। आंध्र प्रदेश का भी दोनों सेम में 1 जनवरी के ही, दोनों के 1 जनवरी 1900। तो नया वाला अब इसमें अंतर कैसे करेगा कौन किसका उच्च न्यायालय नया है, ये भी पूछता है। ये सबसे नया उच्च न्यायालय। अब ऑप्शन को सर किसको मानेंगे हम लोग? क्योंकि एक क्या है सर 21 जनवरी दोनों दे रहा है। चलिए स्टार लगल है सर, तो ये करें हम मारेंगे, वो पढ़ेंगे, वो देख रहे क्या दे रहा है। जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे तब उसका उच्च न्यायालय था हैदराबाद। कहाँ था? जिसकी स्थापना हुआ था 1954 में। 1954 में। अब केरल उच्च न्यायालय सबसे पहले बंद किसने घोषित किया था? केरल। कब? 1997। असंवैधानिक घोषित किया था 1997। 1997 में किस पार्टी का गठन? आरजेडी का। किसका? आरजेडी का। चलिए चलिए आते हैं इधर। जदयू 2003 है, बीजेपी 1980, जनता पार्टी 1977, एगो है 1925 में,
एगो 64 में है काशीराम वाला, जैसे 64 वाला कोची काशीराम वाला कोची कहल जाता है। CPIM है, हाँ CPIM में 64 है, हाँ CPI है 25। हाँ तो CPI एगो 25 में, 64 में, 77 में, 80 में, फिर 97 में, 2003 में, वो कब हुआ है? 95 में टीएमसी के 97 में। TMC 1999, TMC 1999, बीजेपी 2013 में, 12 में आम आदमी पार्टी और 13 में NNP। हाँ बोले तो कहाँ कांग्रेस के नहीं है, 1885 है वो, 1885 है कांग्रेस के सबसे पुराना पार्टी, राजनीतिक पार्टी। महात्मा गांधी इसको भंग कर दिया जाए। हाँ मर उस सब अथी आज़ादी के बाद बोले थे। हाँ बोले थे कि इसको कांग्रेस को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। केकर दिमाग के ऊपर था ये? कौन सी बताइए तो कांग्रेस डफरिनो एकरा था, लाला लाजपत राय ना डफरिन का अब बोला था ये बतवा कि बोले थे कि लाला लाजपत राय बोले थे कि यह जो है ना। बोले थे डफरिन के दिमाग के ऊपर। चलिए विविध में आते हैं हम लोग, चलिए आते हैं इधर। ऑस्कर की शुरुआत 1929 में। ऑस्कर की शुरुआत शारदा अधिनियम, हरिविलास शारदा, हरिविलास किससे संबंधित था ये शारदा अधिनियम? विधवा ना बाल विवाह। हाँ विधवा पुनः तो 1856 वाला। ये लगले ना कि 15 से 18 से 21 कर ले नंबरवा। ये 16 से 18 किए थे। हाँ 16 से 18, 18 से 21 ले। ना कि सही नहीं है, शुरुआत है। समिति है, एक दिन दे देंगे छोटा पे। नौकरी में भी कमी नहीं है, कमी है। ईमानदारी देखिए, ईमानदारी नहीं आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर से अपने आप से कि हमारा लेना है, करना है, अब फालतू के टाइम में व्यस्त नहीं करना है। चलिए ऑस्कर अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय फिल्म मदर नामित है, सॉरी नामित है, सॉरी मिला नहीं, सॉरी हाँ मिला नहीं था, नामित हुआ था। वो मदर इंडिया का नोबेल पुरस्कार लगा सबसे पहले से। कुछ नहीं मिला, खाली नामित हुआ था उसका। भारत में कहाँ किसी को नोबेल पूरा, इधर मिला खाली एक नाटू के सॉरी हाँ ऑस्कर मिला, सॉरी ऑस्कर मिला है, शॉर्ट फिल्म में मिला है। जान के लिए नहीं मिला बानवे में कुछ तो ऑस्कर है, उसको ऑस्कर मिला है, नोबेल को बोलेंगे नहीं मिला किसी को। हाँ तो नोबेल सिनेमा में कहाँ मिलता है? अरे नोबेल नहीं, सॉरी ऑस्कर में कोई ऑस्कर में है वो आता है। मिला है बॉलीवुड फिल्म में नहीं मिला, टॉलीवुड के मिला। हाँ आएगा जैसे काहे नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरत नहीं है, नॉमिनेट होता है। अरे उसे फिल्म में बना रहा है सब। ऑस्कर वाला के छोड़ा बात इधर आवा। कब मदर को कब नामित किया गया था? 1957। 1900 उसके बाद दूसरा बॉम्बे सलाम बम्बे, दूसरा सलाम बम्बे 1988 में, सलाम बम्बे 1988। तीसरा लगान, तीसरा लगान कब? 2001। उसके बाद 2004 में सवास, 2004 में, 2005 में पहेली, प से पहेली, 2005 में पहेली, 2005 में और बच गया उलाज नहीं मिला उसको। रंग दे बसंते 2006। चलिए पहला फिल्म मदर 1957, दूसरा फिल्म सलाम बम्बे 1988, सलाम बम्बे 1988, 2001 में लगान ना, हाँ 2001 में लगान, 2001 में समास 2004, समास 2000, पहेली प से 5 प से पहली 2005, 2006 में चलिए नॉमिनेट हुआ खाली। अरे देखिए ना ऐसा होता है कि सब छोड़ा। चलिए यह पुरस्कार कौन देता है? ठीक है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस अमेरिका द्वारा दिया जाता है। चलचित्र विज्ञान केंद्र मिलता है कैलिफोर्निया में नहीं है कर कितना दिया जाता है अथी पैसा? सॉरी पैसा ही में दिल्ली नहीं, अथी जब अगर इसको बेचना चाहेगा ना तो बस $1 में वो उसी को दिया जाएगा जहाँ से मिला है। ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति बताइएगा।
जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड कोची किया था? ऑस्कर के साथ नोबेल इसको क्या किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शाह कृत्रिम हृदय का कोची किया था? हृदय का प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण। हाँ, क्रिश्चियन बर्नार्ड मतलब अच्छा हाँ सॉरी नाम एक के नाम आ रहा है। क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह उन्हें है। सॉरी हाँ क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। हाँ एगो बर्नार्ड नहीं है, ब्राड शाह है, ब्रॉड शाह है। चले आते हैं। कब मिला था इसे? तो पहली बार 1925 में या दूसरा 1938 में। 1925 में या 1925 में किसकी मृत्यु होती है? चित्तरंजन दास के। चित्तरंजन दास के। चित्तरंजन। 1938 में क्या होता है? त्रिपुरी तो होबे करता है, एगो बनता है थी। अरे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एक जवाहरलाल नेहरू कौन योजना? हाँ, नियोजन समिति की स्थापना हुआ है 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन की समिति की स्थापना 1938। नाम याद हो गया। आ जाते हैं। बताइए सत्यजीत राय के कब मिला था? 1992। 1992 में कौन सा हाथी चालू हुआ था परियोजना? हाथी परियोजना। हाथी परियोजना 1992। हाथी परियोजना पहला। मोर परियोजना 63। मोर परियोजना। लाइन प्रोजेक्ट 1972। टाइगर प्रोजेक्ट 73। गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना 87। देखिए तो गेंडा वाला वो तो विरासत पशु कोशी गया था। 92 में परियोजना चला गया था ऊपर विरासत पशु है। चलिए गेंडा परियोजना 1987। गेंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992। फिर उसके बाद गिद्ध परियोजना 2006। गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्रजनन केंद्र यूपी। गिद्ध प्रजनन केंद्र। फिर उसके बाद गांधी कुछ हाँ चलिए। अभी 2005 में अभी हो गया कुछ 6 में। 2008 में गंगा को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय। 2009 में क्या घोषित किया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। हाँ गंगा का। और 10 में विरासत पशु घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र भागलपुर में। 2 गो है बिहार में, एगो पटना है एगो भागलपुर में। तब दोनों में क्वेश्चन अंतर होता है थोड़ा सा, कुछ के डिफरेंट है। एगो अनुसंधान केंद्र है। हाँ अनुसंधान पटना में है। हाँ वो भागलपुर वाला कुछ और है। प्रजनन केंद्र। हाँ प्रजनन केंद्र होगा। चलिए कहते हैं डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन। महबूब खान की फिल्म का नाम क्या था? मदर इंडिया। महबूब खां के महबूब खां फिल्म देखे आप लोग? नहीं सर। बड़ा अथी है हंसावे वाला। हाँ देखे। हाँ हाँ पुराना। अरे इसके साथ एक इनका फिल्म है महबूब खां ना ना इसमें रामानंद ये है ना रामानंद। अरे सुनील दत्त है मदर वाला में। एगो सुनील दत्त है और एगो कौन है फिल्म? राजेंद्र है कोई, राजेंद्र करके। हम वो सब नहीं देखते हैं सर। झुकेगा नहीं उस बात देखते हैं। चलिए आते इधर। चलिए बात खत्म है। बताइएगा किस फिल्म के लिए भानु अथैया को मिला था? गांधी फिल्म। कॉस्ट्यूम डिजाइन किसने तैयार किया था? फिल्म में रिचर्ड एडनबरो को माने कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार किया था। हाँ और रोल किया था बेन किंग्सले। हाँ मतलब पहनेला कपड़ा कॉस्ट्यूम। अरे अभी नहीं देखता 4 बजे से। हाँ बेन किंग्सले वो आदमी का नाम था। एथी था कोची बोलते एक रोल कर रहा था। हाँ तो ये तो बोले रोल कर रहा था। गांधी जी का रोल किया थोड़ी ना बेन किंग्सले। गांधी फिल्म। बताइएगा एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे। एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे। एशिया का नोबेल कब शुरुआत हुआ था? 1957 में शुरू किया, स्थापना हुआ था 58 में से देना स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। स्थापना हुआ था 57 में और मिला था पहली बार 58 में। मिला था ना एक्स का रवीश कुमार को पिछले बार में। अभी मिले भी कोई रवि कुछ करके है। अभी बार मिले रमन मैग्सेसे प्लस रवि कुछ करके नाम। चलिए आगे आते हैं।
कितना दिया जाता पैसा? $50,000 दिया जाता। $50,000 $50,000 किस पुरस्कार में? रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे क्या है दिया जाता? ना ऐसे तो क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे नाम का पूरा था, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ठीक ना। तीसरे राष्ट्रपति थे, केवल थे तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर। हाँ, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है रमन मैग्सेसे? 5 शुरुआत में, और छठा जोड़ा गया 2001 में। तो शुरू में कितना रमन मैग्सेसे क्षेत्र में? ऑस्कर नोबेल पुरस्कार भी शुरुआत में 67 में स्थापना हुआ था, 2 साल में मिला, 69 में मिला था, 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था ना। चलिए, तो हाँ, ये जुड़ा था छठा एकर का कब है? 2001 में। और 2001 में कौन सा फिल्म था? लगान 2001। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जी हाँ, चंद्रमा गया था, चंद्रमा पर आदमी गया था 1969। इसरो की स्थापना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। हाँ, एनसीईआरटी की स्थापना 1961। एनसीईआरटी की स्थापना 1900। गांधी जी के जन्म के बाद 100 साल बाद। चलिए कहते हैं कौन कौन क्षेत्र में, एक बार सुन लीजिए। शासकीय सेवा में, समुदाय के नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता में, अंतर्राष्ट्रीय समझ में, और छठा जोड़ा गया था उद्गामी नेतृत्व में। अब उद्गामी क्या होता है पता ना। चलिए, मान बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के लेखक पहला कौन थे? मान बुकर BS नॉयपॉल। BS पहला बुकर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय मूल के लेखक है 1971। किस फिल्म, किस पुस्तक के लिए जाता? फ्री स्टेट, याद रखिए, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। किसको मिला था? BS नॉयपॉल। BS पुस्तक किसका है? BS नैपोल का। कौन सा पुस्तक? फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट, इन ए 1971 में दिया गया था। दूसरा था सलमान रुश्दी। किस पुस्तक के लिए? हाँ, मिडनाइट। सलमान रुश्दी को किसके लिए दिया गया है? मिडनाइट चिल्ड्रेन। 10 साल बाद 1981 में, 1981 में। अरुंधति राय को मिला है, फेमस पुस्तक है। हाँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ के लेखक द गॉड स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय। कब मिला था इनको? 1997। 1997। किरण देसाई को भी मिला है 2006 में। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक, द इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक के लेखक किरण देसाई। किरण अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर 2008। व्हाइट मात्र भारत में कहाँ पे प्राप्त होता है व्हाइट टाइगर? कलकत्ता। बंगाल टाइगर में दोनों मिलता है, सुनहला भी और सफेद भी। व्हाइट रहता है तब। व्हाइट मध्य प्रदेश में। देश के मामले में जाओ तो वो अफ्रीका में मिलेगा। 75% टाइगर भारत में है। चले गए। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत दिल्ली नहीं हो, 1900। ग्रैमी पुरस्कार में दिल्ली ना। बस इतना याद है कि कितना क्षेत्रों में दिया जाता है? सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र में दिया जाता है तो 100। उपनिषद की संख्या 108 क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कितने क्षेत्रों में? 108। और 108 कौन सी है? उपनिषद की संख्या। पहला भारतीय व्यक्ति जिनको मिला था ग्रैमी पुरस्कार, ये तो 3 बार मिला है, वो तो महिला में। पहला बार पंडित रवि शंकर को मिला था। पंडित रवि शंकर कौन सी बजाते हैं? सितार। पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917। पुलित्जर पुरस्कार 1917। चंपारण विद्रोह 1917 में। रूसी विद्रोह। हाँ, रूसी क्रांति भी 1917 में। रूसी क्रांति भी 1917।
बोल्शेविक क्रांति 1917 खूनी रविवार 1917 1917 ईसा मसीह है 1889 1789 1789 1615 में कुछ हुआ 1600 1215 में हुआ था 1215 हुआ था वो 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध 1815 में वाटरलू का युद्ध और लेनिन की मृत्यु 1615 में टॉमस मुनरो ना लेनिन की मृत्यु लेनिन की मृत्यु 1924। चला बोलो भैया नेपोलियन के हुआ था 1821 में वाटरलू के युद्ध में पहली बार हुआ था तो उसका कैद करके भेज दिया था, फिर वहाँ से भागा, फिर अगला बार अगले फिर युद्ध होता, फिर उसको फिर पकड़ के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देता, वहाँ से फिर कहानी खत्म हो जाती। मर जाता है सेंट हेलेना द्वीप पर ना चलिए थे पत्रकारिता की शुरुआत 1900 17 गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1900 ये सब क्वेश्चन हमें कहीं नहीं मिलेगा दूसरा जगह 1995 गांधी शांति पुरस्कार 1995 गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 इंटरनेट की स्थापना 1995 गूगल की स्थापना 1998 गूगल की स्थापना 1998 केसीसी की स्थापना 1998 किसान कॉल सेंटर 2004 क्रेडिट कार्ड 99 हाँ वही केसीसी हाँ 98 99 कुछ मिलेगा पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले न दिले आ गया ये 1999 कुछ होगा किसान को अथी क्रेडिट 98 में केसीसी की स्थापना। चलिए कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कलिंग 1995 52 मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1992 यदि 52 1900 देखिए तो पहले मिस वर्ल्ड पहले मिस वर्ल्ड की मिस यूनिवर्स पहले मिस वर्ल्ड देखिए तो मिस वर्ल्ड ये भैया 1953 हुआ और 1954 बोलो जी पहले क्या सर बोलिए मिस वर्ल्ड की शुरुआत मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स अच्छा हम लिखी कुछ याद कर 1951 ना मिस वर्ल्ड ना पहले वर्ल्ड मतलब पहले छोट का उसके बाद तो मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 मिस वर्ल्ड की शुरुआत मिस यूनिवर्स अगले साल मिस यूनिवर्स 1952 पहले वर्ल्ड में उसके बाद यूनिवर्स में पहले नीचे अब उसके बाद पूरा ऊपर ऊपर देख ले जाके अरे ऐसे ही बोला जाता है सर याद करना बता रहे हैं हाँ वर्ल्ड में 1951 अब मिस यूनिवर्स पहला कौन बना था सुष्मिता सेन भला भारतीय हाँ तो इंडियन है ना पूछेंगे हम। चलिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार बोले थे बताए थे एक दिन कि जन्म मरने के एक साल बाद 1965 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना गांधी जी वाला में सबसे ज़्यादा मिलता है 1 करोड़ रुपया। कितना गांधी जी वाला में 1 करोड़ रुपया। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीता पुरस्कार के मिलेगा गांधी शांति प्रेस के हाँ गीता प्रेस के साथ पैसा ना ले ले तो हम लोग का आज हो गया पुरस्कार खत्म। कल रहेगा भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, फिर उसके बाद आपका रह जाएगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, याद रखिएगा। हाँ हाँ इस 4-5 को तो ही है इसमें। और फिर थोड़ा सा ये अगर याद होगा आधा तो याद कर ले, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आधा ना फिजिक्स में। चलिए बताइएगा प्रकाश लाइट 1 2 3 लाइट वाह बहुत अच्छा लगा। प्रकाश में कैसी प्रकृति पाई जाती है? प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश तरंग प्रकाश की दोहरी तरंग प्रकृति होती है। कैसे? दोहरी तरंग प्रकृति है। एगो तरंग के रूप में, एगो कण के रूप में। एगो तरंग के रूप में तरंग की खोज थी। प्रकाश में तरंग की खोज किसने किया था? हाइगेंस। किसने खोज किया था? और कण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन। कण सिद्धांत और तरंग सिद्धांत हाइगेंस। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है? होता है। प्रकाश का वेग के बराबर होता है? हाँ होता है। चलिए बताइए प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अरे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है बहुत बार।
हाँ दिल का गलती हो गई तो हम गलती क्या, हाँ तो हम तो ही बोल रहे हैं। मैंने मजाक कर दे कभी कभी। हाँ, ठीक है वही को चलिए। प्रकाश तरंग क्या है प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का आने में समय 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड लगभग। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में 3 लाख, ऐसे 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात मतलब कुछ नहीं। हाँ 3,09,000 को तो पढ़ 3 लाख लेगा। किलोमीटर पर अरे तू कहाँ पढ़ लेता है गधा। 20 सेकंड पूछे था, दीर्घ कुछ करके हैं? दीर्घ काल समय इसका देख रेडियो तरंगा 20 सेकंड होता है, कोई क्या थे कल 500 कुछ। अच्छा संक्षिप्त में जन गण गाया जाता है, जन गण मन। सोचिए पहला लाइन और अंतिम लाइन। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा ना कि हम सोचित पढ़ी थी। जैसे संसद की शुरुआत जन गण से और समापन वंदे मातरम से, याद रखिएगा। हो गया। क्या दिक्कत है, खाइए लोग। जलेबी सर तो चाहिए, फॉर्म नहीं मंगाएगा वही नहीं निकली। चलिए आइए। समझ गया किसने कहा था प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फोटोन सिद्धांत का हाँ, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता का ई बराबर कब खोज किया था? 1900। मिला था कब? 1921। 1921 में आया था भारत में मुंबई पे प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ 1921 में मोपला विद्रोह। 1921 में मोपला विद्रोह। चलिए हाँ गेट ऑफ इंडिया किसी में उसका स्थापना समझिए। ना 21 में चलिए ना ना इंडिया के नाम पहले बोले बड़का छोटका बड़का। तो बड़का छोटका मतलब 1911 में, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। और ऑप्शन पूरे का बनकर तैयार हुआ था तो 1913 में। इंडिया गेट 1921 जो बना था जाके 24 में 23 में तैयार हो ना न्यू पड़ा था 1921 में। संसद भवन के न्यू पड़े कैसे ओकरो पड़ा था। चलिए आते हैं प्रकाश की इंडिया गेट है ना, ओकरा में केकर मतलब केकर याद में बनावल गेलै। इंडिया गेट बना था 1900 कब है? इंडिया गेट ना छोटका के बड़का मतलब 1921 में। अरे मर्दे किसका याद में? आज कहीं तो दिमाग में खराब मर गया। वो तो शाहजहाँ ताजमहल बनाया था। चलिए इधर आते हैं। पानी में प्रकाश की चाल कोई सर पानी में 2.25 हाँ 2.25। बाकी सब में कॉमन है 10 के पावर 8 मीटर पर तारपीन के तेल में 2.04 2.04 तारपीन के तेल चीज के पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन के तेल चीज के पेड़ से, छोटे पेड़ से याद रखना। चीर के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? तारपीन का। इसमें प्रकाश की गति 2.04 × 10 के पावर 8। फिर उसके बाद नायलॉन और रॉक साल्ट में 1.96। नायलॉन और रॉक साल्ट में 1.96। फिर बताइएगा कांच में कांच में 3.0 हाँ तो इधर ध्यान रखा। कांच में 2। चलिए प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में बताइएगा किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? अपसारी मतलब उत्तल दर्पण को अपसारी। हाँ बताइए अपसारी किरण पुंज किससे क्या है? अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जहाँ से जो है ना सभी किरण फैल जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, फैल जाएगा ना। तो हम लोग में कौन सा क्रिया? अपसारी। और उधर से आएंगे यहाँ पे तो अभिसारी। का एक बिंदु पे आके हम लोग मिल गए। अपसारी और अभिसारी और समानांतर 3 प्रकार के किरण पुंज। चलिए आगे इधर। तो अपसारी उत्तल और अभिसारी अवतल। अपसारी उत्तल अभिसारी अवतल दर्पण कहा जाता है। समानांतर तो सिंपल हो गया। सबको मिलकर घूमे जैसे रेल के पटरी सूर्य का प्रकाश देगा। सर्वप्रथम किसने बताया था
कि श्वेत 7 रंगों से मिलकर बना है? न्यूटन बताया होगा। न्यूटन ने बताया था। क्या किया था? यही गुजारा था क्या से? हाँ वही 7 को डिस्क था उसी का निकला था इसका। एक गोल डिस्क लिया था, 7 को कलर उसके ऊपर रंग दिया था और उसको नचाया था तो उसको देखा था श्वेत। इसीलिए बोला था कि श्वेत रंग कितने रंगों का बना हुआ है? 7 रंगों का बना होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हम लोग हो गया। बताना किसने प्रकाश के व्यतिकरण दिया था? यंग। थॉमस। व्यतिकरण के कारण ही पानी का बुलबुला क्या होता है? चमकता है। तेल डाल देते हैं तो चमके लगता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। किसका? वही सब। कोई बुलबुला चमक रहा है ना पानी के परत में तो व्यतिकरण। व्यतिकरण 2 प्रकार के, एक संपोषी और विनाशी। संपोषी और विनाशी। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? वो तो विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल। चुंबकीय सिद्धांत की खोज मैक्सवेल। चुंबकीय सिद्धांत की खोज मैक्सवेल। चुंबकीय सिद्धांत देखो मैक्सवेल का सिद्धांत भी है। मैक्सवेल के है ना 2 ना? एक है। हाँ एक है। फ्लेमिंग का 2 है। फ्लेमिंग के दायां हाथ और बायां हाथ का। ना घटना 1864 के है। वो जन्म न रहे तो बापू के जन्म थे। चलिए आते इधर। क्वांटम यांत्रिक मतलब क्वांटम कब दिया था? कब? 1900 में। कब? क्वांटम थ्योरी 1900 में। किसने? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के जनक कब दिया था? लैड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज भी 1900 में। रक्त समूह की खोज भी लैड 1900 में ना? ठीक है देख लीजिए 1901 में। रक्त परिसंचरण 1882 है ना 39 में। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे 1900 के बाद 1940 के नोटिस सुने 1938 ना। चलिए आगे आते थे। छाया बनने के लिए 2 वस्तु के नाम बताइए। कैसा वस्तु चाहिए? छाया बनने के लिए मतलब ठीक है। एगो प्रदीप्त और एगो अपारदर्शक वस्तु। प्रदीप्त दिखने वाला ना? प्रदीप्त का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकले। मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले। और एक हो जाए पारदर्शक मतलब जिसमें प्रकाश आर पार तब जाके छाया बनेगा। हाँ बताइएगा सूर्य ग्रहण कब बनेगा? सूर्य ग्रहण बीच में पृथ्वी सॉरी चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य ग्रहण बीच में चंद्रमा। सूर्य में बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। बीच में आ गया पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण। हर महीने ग्रहण काहे नहीं दिखाई देता है? कारण कि चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी हर ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं बनने के कारण है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 5 डिग्री का कोण बनता है। इसी कारण हर महीने क्या होता है? एक साल में अधिकतम ग्रहण की संख्या 7 गो। अधिकतम ग्रहण की संख्या दोनों मिला के अधिकतम गो 7 गो। अधिकतम ऐसे लगता है कि शायद 3 गो ऐसे होता नहीं तो लगता कहाँ है 2 गो। प्रकाश का परावर्तन था ना? चलिए बताइए। नहीं यहाँ तक था अपवर्तन तक प्रकाश यहीं तक था सर। ऊपर से यहाँ तक सर। यहाँ से अपवर्तन तक बोले थे ना। देखिए तो थी में गुप्त में लिखे हैं लेकिन कल हमको याद है आप टिक भी लगाए थे रेट पेन रखे हुए थे यहाँ से दिए थे ना। लगता है डाल दिए हैं यहाँ पे। चलिए आते हैं डालते हैं। चले आते हैं। बताइए परावर्तन सब जानते हैं। टकरा कर के गो नियम है परावर्तन के? 2। कौन कौन? आओ एक ही बिंदु पर तीनों गिरता है। आने वाला जाने वाला और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर गिरेगा तो हो गया। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होगा। यह हो गया दूसरा नियम। साइनाई बटा साइनार कौन सा नियम? अस्नेल। साइनाई बटा साइनार अस्नेल का
परावर्तन ना हो। परावर्तने में तो होता है ना हो, स्नेल के लेंस में कहाँ होता है? देखिए तो हमको लगा कोनाई बराबर होता है, लेकिन यहाँ स्नेल का नहीं अपवर्तन में चल जाता है, शायद कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। ठीक है वो तो ठीक है, लेंस में होता है, सॉरी लेंस में। नियम को लेंस का नहीं बोलता है। और लेंस ऊर्जा से संबंधित है। खाली आप बराबर ही कह सकते हैं, असाइनर में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में बनेगा। सकते हैं भाई। ठीक है, लेंस अलग है, दर्पण अलग। हाँ दर्पण अलग है, दर्पण में नहीं बनता है। लेंस चलिए आते हैं समतल दर्पण के बारे में बताइएगा। समतल दर्पण के जो हम लोग आईना देखते हैं उसके पीछे में किसका कलर किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag2Cl, AgCl है, AgCl2 होता है, जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा। AgCl2 है। हाँ बताइए कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? बराबर कैसा? वास्तविक सीधा बराबर। हाँ काल्पनिक या उसी को बराबर, और पार्श्विक के उल्टा, पार्श्विक के सम। तो सीधा बैठा ना तो ढेर लेगा। चलिए बताइएगा कि बोलेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक वास्तविक आभासी बोलिए या सीधा बोलिए, एक बात होता है। और उसके बाद पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा और बराबर बनेगा। बस जब दो गो समतल, जब दो गो आभासी उल्टा बड़ा पास और वही मतलब जब दो समतल रखा जाता है तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत। अब 45 डिग्री पर रखा जाएगा तो 45 डिग्री पर भाग देना पड़ता है। भाग में है कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360 में 45 से भाग दीजिए। अगर जो दिशा में आ गया तो वही आंसर हो गया, सम आ गया तो वही होता है 360 बटा n -1। 8 बार में कट जाएगा ना, 8 गो तो घटाबू सम में नहीं लिया जाता, विषम में लिया जाता। नहीं सर, सम में नहीं लिया जाता। सम में ले सब में वही वही जाएगा, सब में से घटा हो जाता तो हम तो सम जिससे रहेगा कि सम आएगा तो उसको घटा के लेना है। चलिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर भी चाल से चल रहा है तो दर्पण में तो भी चल से अगर पूरा शरीर देखना है दर्पण में तो आधा होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। हाँ दोनों स्पीड से चलते दिखाएगा। अगर तो यहाँ से 100 थीटा, थीटा कौन बन रहा है तो उसमें दे 2 थीटा बनेगा। बहुत बताइए समतल दर्पण का उपयोग बताइए कहाँ कहाँ किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखना है। दाढ़ी बना ये तो अवतल दर्पण का उपयोग है। समतल दर्पण का प्रयोग बहुदर्शी में, परिदर्शी में और आईना में। ठीक है, आईना, आईना, परिदर्शी और बहुदर्शी। बहुदर्शी, परिदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बहुदर्शी को कैलिडोस्कोप, और परिदर्शी को पेरिस्कोप। और वही अथिया में, समुद्री अथिया में कुछ बोलते हैं, सबमेरीन बोलते हैं। वही ऊपर से देखेला ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे चिप बनता है 45 डिग्री पर लगता है कोण। ऐसे लगा के निकालते हो। बहुदर्शी में कितना डिग्री पर कोण रखा जाता है समतल दर्पण को? 60 में। बहुदर्शी में जब बहुदर्शी बनाया जाएगा तो उसमें जो कांच को समतल दर्पण को कितना डिग्री पे? 60। और वही परिदर्शी में आ गया तो 45। प से 45 प से परिदर्शी या पेरिस्कोप। 4 दर्पण आता है ना, 2 दर्पण, 2 अंदर 2 बाहर ना सर, एक ऊपर एगो अंदर, 2 गो। हाँ बस कल को वही रिफ्लेक्ट करके फिर दे देता है। तो 2 दर्पण, परिदर्शी में 45 डिग्री, परिदर्शी में, परिदर्शी को इंग्लिश में पेरिस्कोप, सीधा पेरिस्कोप पे ज़्यादा देता है, परिदर्शी तो लमसम नहीं देता। और कैलिडोस्कोप बहुदर्शी तो में 60 और परिदर्शी में 45। 2 गो दर्पण का उपयोग किया जाता है, 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोनों में। अब आते हैं हम लोग कल ले रहेगा गोलीय दर्पण, पूरा प्रकाश के अपवर्तन खत्म, प्रकाश के अपवर्तन तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा सा। हाँ यही था। चलिए केमिस्ट्री में था, हाँ यहाँ यहीं तक है, यहीं तक है। बताइएगा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का क्या गुण कम हो जाता है? क्या चीज फिर से बोलिए। बाएं से दाएं आकार बढ़ता है। हाँ धात्विक गुण घटेगा और आधारिताई गुण बढ़ जाएगा। ऐसे भी बाएं दाएं साइड कौन रहता है? अधातु। तो अधातु क्या हो जाएगा? जैसे जैसे इधर धातु से अधातु की ओर, तो धातु की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर घटेगा।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ जाती घटेगी। और धातु क्रियाशील थोड़ी होता है, ज़्यादा तो कौन होता है रिएक्टर? धातु। तो बाएं से दाएं चल पर धातु की क्रियाशीलता फिर उसके बाद में फिर बढ़ जाती है। याद रखिए, बाद पहले घटती है फिर बाद में बढ़ जाती है। बताइएगा संयोजकता, बताइएगा आवर्त सारणी में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। पहले 1 से 4 होती है, उसके बाद घटते घटते शून्य हो जाएगा। कैसे? मान ले कि 1 से 4 4 तक तो संयोजकता, सॉरी बंद कीजिए सर, नजर लग गया सिंधु का। सिंधु का नाम क्या लगेगा? हो गया। चलिए, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कब तक बराबर रहेगा? भैया, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कब तक बराबर रहेगा? जब 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो तब। 4 तक दोनों से, मगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 8 तक। मगर संयोजकता जब 4 से अधिक होगा तो 8 में से क्या करना है? घटा देना है, तब हो जाएगा संयोजकता। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। कारण बताते हैं। धातु धनात्मक होता है और धातु क्या होता है? हाँ, धातु क्या होता है? धनात्मक, और अधातु क्या होता है? ऋणात्मक। तो बाएं में तो हो गया धातु और दाएं में हो गया अधातु। बाएं से दाएं जगह तो कुछ ही बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता। क्या दाएं कौन है? सॉरी, अधातु है, तो अधातु कुछ ही होता है ऋणात्मक। इसलिए क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। याद रखिए, जब विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा। विभव का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। हो गया। फिर आप बताइएगा, परमाणु बाएं से दाने पर परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ती है, घट जाती है। परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। क्या होता है? परमाणु आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या कि कोष जब बढ़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोष मतलब कक्षा की संख्या बढ़ेगा ऊपर से नीचे, तो अपरूपीय की त्रिज्या बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। परमाणु त्रिज्या या आकार घटेगा। याद रखिएगा। ऑक्साइड का गुण क्या होता है? तो सीधा पहले, हाँ पहले वो नहीं, उसे समझिएगा तो पूछ रहे। धातु के प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातु की प्रकृति और अधातु की प्रकृति है अम्लीय, और धातु की प्रकृति है। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो कौन होगा? ऑक्साइड की प्रकृति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। हाँ, धातु ऑक्साइड है। हाँ सॉरी, धात्विक ऑक्साइड क्या होगा? घटेगा, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड इधर धातु है, इधर बाएं में तो क्षारीयता माने उधर जाएंगे तो अम्लीय होता जाएगा ना, तो क्षारीयता कौन हो जाएगा? घटेगा। और अम्लीयता बोलेगा तो बढ़ेगा, अम्लीयता हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब वर्ग में आते हैं, तो खाली आवर्त में था, अब वर्ग में है। ऊपर से नीचे आने पर उसमें धातुई गुण बाएं से दाएं जाने पर कुछ रहता है? घट जाता है। धातुई गुण घट रहा था तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा। ऊपर नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। जबकि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका होगा? घटता है। याद रखिएगा, ये अलग है थोड़ा सा। बताइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है वर्ग में? हाँ, अब जिसमें रहता है उतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला ग्रुप में, पहला में जो है ना, पहला में कुछ कहते हैं उसको पूरा नाम, हेलेना को, हाँ हेलेना ने किया रब से फरियाद, तो उसमें सब का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तब संयोजी इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या होती है? पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पांचवा में, तो याद रखिएगा ऐसे सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे, कहा कि धातु तो उधर था तो इधर जाता था तो बढ़ता था, और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। क्या होगा? घट जाएगा। जब उधर आकार घटता था तो नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। परमाणु की त्रिज्या और आकार, कुल तत्वों की संख्या
118 118 धातु प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व की संख्या 98 धातु की संख्या 92 धातु की संख्या 92 धातु की संख्या कृत्रिम रूप से पूछेगा कि को बनाया गया तो 20 गो कृत्रिम रूप से बनाया गया 20 गो बताइएगा। पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन धातु एल्युमिनियम धातु दूसरा धातु लोहा दूसरा धातु सबसे अधिक अधातु सिलिकॉन सबसे अधिक सिलिकॉन सबसे अधिक सिलिकॉन सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व हीलियम नहीं सर वही होता है बशर्ते हाइड्रोजन को नहीं भर पाते क्योंकि तुरंत रिएक्शन कर लेगा आग लग जाएगा इसीलिए हाइड्रोजन के स्थान पर हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा हल्का गैस पूछेगा हाइड्रोजन ऑप्शन में न रहेगा हाइड्रोजन तब मारिएगा हीलियम। हाँ हीलियम का प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ वायुयान के टायर में कृत्रिम सांस के रूप में गोता खोर में ये सब का प्रयोग किया जाता है। और ये सब जो यहाँ पे जो एयरपोर्टवा पर जो थिया रहता है ना वो बोलो वाला उसमें भी शायद लगता है जो नहीं चमकता है बोला उसमें भी कपड़े किया जाता है। हाँ बैलून में भी। सबसे भारी तत्व ओस्मियम सबसे भारी तत्व सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। बताना है सबसे द्रव धातु पारा द्रव धातु अधातु ब्रोमीन। सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी। वो में अधातु है मगर आपका सुचालक है वो है ग्रेफाइट। विद्युत का हो गया विद्युत का सुचालक हो गया अधातु हो गया ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धने तत्व सोना 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। अभी सब तार ना समझ लीजिए पतला केस के घनत्व में चलेगा तब उसमें तो ना तो घनत्व तो सोना का घनत्व कितना होता है 13 सोना घनत्व 13 कौन ग्रह के सबसे ज्यादा घनत्व है? सबसे ज्यादा घनत्व होता है बृहस्पति का सबसे कम घनत्व शनि का सब में होता है ना सबसे ज़्यादा सबसे कम शनि और सबसे ज़्यादा बृहस्पति सबसे ज़्यादा बृहस्पति के समान घनत्व सबसे कम घनत्व शनि का सबसे अधिक घनत्व बृहस्पति का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति सबसे ज़्यादा कक्षीय वाला बृहस्पति। हाँ उपग्रह से क्या कहेगा बृहस्पति के अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया 93 को ना अब 145 48 हो गया लगता है 145 हाँ चले जाते इधर। हाँ सबसे अधिक क्रियाशील अधातु हो गया सबसे क्रियाशील अधातु जिसके कारण दांत झड़ता है क्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु अधातु क्लोरीन। अब सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम ना सीजियम न रहेगा ना तब पोटेशियम सीजियम दे रहा है सर वो दे ले वहाँ पे आपका बात सही हम जा रहे हैं। ऐसे सबसे अधिक क्रियाशीलता में केमिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता है कि सबसे ऊपर टॉप पे रहता है क्रियाशीलता नहीं है ये दूसरा चीज में सीजियम पोटेशियम धातु है ना सीजियम धातु है ना तो वो वही दे रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। वो हम समझे थे कि तू कौन देखा वाला चाहिए था केमिस्ट्री फिजिक्स में जो ग्रुप में दिले जो ना हाँ वो भी सही है वो भी अब तो जो बोल रहे सही है ना सीजन को देता है कुछ आओ ना कि सबसे अधिक ये में दिले 10th वाला में दिले हाँ क्या दिले पोटेशियम है तो हम कही थी क्या पोटेशियम। अब देखिए ऑप्शन दोनों में सीजियम भी देता है वो थोड़ा सा क्वेश्चन चलिए आते हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला
सीजियम, सबसे न्यूनतम सीजियम, अधिकतम में हीलियम, न्यूनतम में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। फूलों का, हाँ, फूलों का रंग उड़ाता है क्लोरीन, विरंजक करने में क्लोरीन, पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन, क्लोरीन गैस माने अथी में, जैसे आंसू को इसमें भी किया जाता है इसका प्रयोग। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु भी फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ यही फ्लोरीन, सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ, सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन, सबसे अधिक ऑक्सीकारक, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग, हाँ 18, क्या 6 गो पाया जाता है, 1 गो में 6 गो, हीलियम, नियोन, आर्गन, गैसों की संख्या 14 गो ना, गैस 11 गो, ठोस 10 गो, 1 गो द्रव 22 गो। मानव शरीर में पाए, टोटल पीरियोडिक टेबल में गैस तो है। हाँ पूरा में 11 गो। चलिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने तत्व ऑक्सीजन, यौगिक बोलेगा तब, यौगिक बोलेंगे तब जल, सबसे कम मैग्नीज, और सबसे कम में मैग्नीज पाया जाता है। मिट्टी तेल में रखा जाता है सोडियम को, किसको, चाकू से काट सकते हैं सोडियम को, हड्डी, हाँ जब ऑप्शन में ना रहेगा तब, हथेली पे पिघल जाता है। वो तो गैलियम होता है, हथेली पे गैलियम। हड्डियों में धातु के निर्माण में प्रमुख तत्व है कैल्शियम। चल अब ये भी पूछ लो, चलिए इसको रह देते हैं का, क्योंकि मन नहीं है तो इसको कल याद रखिएगा केमिस्ट्री में, अयस्क वाला याद रखिएगा, और धातु में एगो याद कर लिया सोडियम के बारे में। चलिए छोड़ दीजिए, तो बंद कीजिए, नंबर कर ले वाला इसमें डाल दे।